नहीं तो इस बार तो नीतीश कुमार पूरी तरह से पत्ता साफ है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार का जो भी इनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और वो जो जीत के आएंगे, आप समझ लीजिए कि इनका ये अपनी बस में ले लेगा। वो तो होता ही है। अभी आपने देखा है कि कितना जो एनडीए का जो पार्टी के जितना भी नेता है और इधर उधर नहीं हो पाते। चाहे जो नायडू है, नायडू की पार्टी के जो नेता है, और इधर नीतीश कुमार का जो एमपी है, आपने देखा है कि कितना कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी ये लोग छोड़ने की बात नहीं हो पाते। इंडिया गठबंधन में अगर बात करें तो इंडिया के ऊपर बार बार उंगली उठाते हैं, लेकिन बीजेपी अपने कब्जे में रखते हैं भाई। इसीलिए आप सोच लीजिए कि बीजेपी अपनी दाव खेल रहे। अगर नीतीश कुमार समझ जाए, चाचा फिर से एक बार पलट जाओ भाई, पलट जाओ, एक बार पलट जाओ। पलटो राम तो है, कभी इधर पलटो कभी उधर पलटो, एक बार अगर पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है, अगर गठबंधन के साथ जाएंगे तब भी इस बार जो है आरजेडी को भी ये चीज से उनसे पता कर लेना चाहिए या अच्छे तरह सीरियसली ले लेना चाहिए कि आप फिर से जीतने के बाद फिर से पलट तो नहीं जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की आदत है कभी इधर पलटो कभी उधर पलटो, लेकिन बीजेपी में जाके ना ये बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, ना दमादौल भी नहीं कर रहे। लेकिन चाचा इस वक्त मौका है, एक बार फिर से पलटो। तो क्या भरोसा है जो फिर बाद में वो नहीं पलटेंगे? क्या भरोसा है फिर बाद में नहीं पलटेंगे? तो वही तो कह रही हूँ भाई कि एक बार पलट जाओ, एक बार जो पलट जाओ कम से कम कुछ तो भला हो। मतलब आप अपने फायदा के लिए कुछ भी करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही समझो कि हम अपना फायदा के लिए। नीतीश कुमार पलटेगा तो किसका भला होगा? नीतीश कुमार पलटेगा, कम से कम बीजेपी का कमर टूटेगा। यही चीज मैं चाहती हूँ कि बीजेपी का कमर टूटे, क्योंकि बीजेपी जो है अपने आप में बहुत टकरा हुआ है, जबकि ये लोग जो है अपाहिज है। इनकी जो है दोनों तरफ जो है वो लेके चलता है। तमाम खबरें अफवाह है, क्यों आप लोग लगातार ये पलटी पर और ये अफवाह है मान लेती तुम्हारे लिए अफवाह है, ठीक है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि 101 में वो भी लड़ रहा है बीजेपी और 101 में नीतीश कुमार भी लड़ रहे हैं। ये तो सच्चाई है ना, क्या ये अफवाह है क्या? हाँ? अगर ये सच्चाई है तो तुम्हारी ये समझ लो कि नीतीश कुमार इस बार बड़ा भाई की भूमिका में नहीं है। चिराग पासवान जो दावा कर रहे थे 243 सीटों पर लड़ूंगा, अब वो भी अपने सीटों से खुश है। कौन? चिराग पासवान? अरे चिराग पासवान के बाप भी ना, जो इनका पिताजी थे, वो भी हवा की रुख पता लगा लेते थे। चिराग पासवान जो है जिसकी बात आप कह रहे हैं, वो चिराग पासवान जो कहते हैं जिस पासवान समुदाय से वो आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, वो अपनी जाति का कुछ नहीं कर पा रहे। आप बताइए क्या काम कर दिया? यही पासवान है ना, इन्हीं को आवाज उठाना चाहिए। तमाम स्कूल बंद हो रहा है, उसमें आवाज उठा रहे नहीं उठा रहे। अगर यूपी की बात करें, अनुप्रिया पटेल जो है वो कहाँ से है, वो कौन सी समुदाय से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं, आप बताइए। और जो भगवान येलो कलर का वो लेके क्या नाम है उनका, राजभर कौन सी उसमें से आते हैं बताइए, कौन सी जाति से आते हैं ये लोग? एक मिनट, वो लोग जो जाति से आते हैं उस जाति का नाम लेते हैं, लेकिन जो बीजेपी स्कूल बंद कर रहा है तो ये लोगों का। सम्राट चौधरी युवा की बात करें बिहार में, चाहे वो पासवान हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, मांझी जी जो है वो मांझी से उसमें से आते ना जाति से, ठीक है। तो दशरथ मांझी कौन थे भाई? दशरथ मांझी का क्यों घर बनाना पड़ा राहुल गांधी को? तो आपकी मुख्यमंत्री होते हुए भी आप मुख्यमंत्री थे ना, उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ा, जिन्होंने माउंटेन मैन का जिन्होंने को टाइटल मिला, जो देश उनका सम्मान करते, विदेश उनका सम्मान करते, तो मांझी समुदाय से आए हुए व्यक्ति को सम्मान क्यों राहुल गांधी ने दिया? क्यों उनका घर राहुल गांधी ने बना के दिया? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये सिर्फ जाति का नाम लेके वोट लेते हैं। फाइटर प्लेन जो प्लेनों में ये लोग घूमते हैं, बाकी लोगों का स्कूल बंद हो रहा है लेकिन इनकी मुंह से आवाज नहीं निकलते। आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि नेतृत्व नहीं बल्कि ये घोषणा करो कि सीएम फेस मुख्यमंत्री फेस जो है हम ही होंगे। अच्छा हाँ, बीजेपी ये घोषणा नहीं कर रही है। अरे भाई बीजेपी क्यों घोषणा करेंगे? बीजेपी चाहते ही तो यही है कि नीतीश कुमार के नाम का जो ताकत जो तार आगे पड़ा हुआ है ना, जो गले की हड्डी इनकी बने हुए है ना, वो हड्डी हट जाए। बीजेपी चाहते यही है, इसीलिए बीजेपी जो है 101 उनका चिराग पासवान का 29 सीट और बाकी जो मांझी इनकी जो साथ में है उनको 6 सीट दिया है। क्यों दिया है? दिमाग लगा के करा है बीजेपी को पता है कि कान पकड़ के कैसे सर पे बैठते हैं।